नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको भक्त त्रिलोचन जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये सेठ महाजन थे और संत ज्ञानेश्वर दास जी के शिष्य थे। तो भक्त महाजन जी इतने बड़े भक्त थे, संतों के बहुत बड़े सेवक थे। संत सेवा हमेशा इनके घर में हुआ करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और बहुत सारी कथाएं सुनाने के बजाय सिर्फ संतों और महात्माओं की कथा सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है बस संत चर्चा ही करता रहूं, मैं हमेशा प्रभु के उन भक्तों की हमेशा कथा सुनाता रहूं। मेरा दिल यही करता है। प्रभु से ज़्यादा उनके भक्तों की कथा सुनाने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो ऐसे ही एक भक्त त्रिलोचन दास जी महाराज थे। महाराष्ट्र की बिल्कुल सच्ची घटना है ये। भक्तमाल में नाभा दास जी ने लिखा हुआ है इस संत के बारे में। वो बोलते हैं ये संत जगत के चंद्रमा हैं। सूर्य तो उन्होंने नामदेव जी को बताया था, संत नामदेव जी, कि संत जगत के सूर्य हैं। उसी प्रकार संत जगत के जो चंद्रमा हैं वो त्रिलोचन दास जी महाजन हैं। महाजन का काम होता था इनके यहाँ पे और खूब अच्छा चलता था इनका काम। काफ़ी धनवान सेठ थे ये। तो इनके कोई संतान नहीं थी। तो अपना भक्त जी और इनकी भक्तानी दोनों संत सेवा किया करते थे। संत इनके घर खूब आया जाया करते थे। अब सेठ जी थोड़ा बूढ़े हो गए तो इनको बड़ी चिंता होने लगी। ये ठाकुर जी से रोज़ निवेदन करते थे कि प्रभु और सब तो ठीक है, पर अब हाथ पैर काम नहीं करते, तो जितने संत महात्मा आते हैं उनकी कैसे सेवा हो, ये समझ में नहीं आता। कोई एक बढ़िया अच्छा सा नौकर मिल जाता जो केवल संतों की सेवा करता बस, और बाकी तो सब हम कर ही ले रहे हैं। संत सेवा भी कर लेता तो बहुत अच्छा होता। यही कहते रहते, रोज ठाकुर जी से सेवा करते। एक दिन इतने भावुक हो गए कि ठाकुर जी की सेवा करते करते रोने लगे। सेठ जी बोले, प्रभु अब हाथ पैर काम नहीं करते, अब साधु महात्मा आते हैं वो खुद ही हमारी सेवा करने लगते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है, कुछ तो हम पे दया करो। एक ऐसा नौकर ही मिल जाता। बाल बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इतनी आवश्यकता भी नहीं, लेकिन अगर कोई एक नौकर भी मिल जाए, वो भी ऐसा नौकर जो संत सेवा करे। तो इतने में ही थोड़ी दूर पे एक बालक आता दिखाई पड़ा सेठ जी को, और उसके पैरों में फटी हुई पन्ही, कपड़े फटे हुए पुराने, धूल मिट्टी से सने हुए, ऐसे लग रहा था जैसे सालों से कोई नहाया ना हो। और वो आके सेठ जी के पास खड़ा हो गया। बोला, सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी बोले, जय श्री राम कृष्ण हरि। बोले, बताओ बालक क्या बात है। बोले, सेठ जी मैं काम की तलाश में हूँ, कहीं काम मिल जाता। अरे सेठ जी बोले, बहुत अच्छी जगह आए हो बेटा। वही घुंघराले बाल, सुंदर चेहरे की बनावट ठाकुर जी, 16 साल की उम्र, एकदम सुंदर तो नहीं लग रहे थे क्योंकि धूल मिट्टी में सने हुए थे। उन्होंने भेष ही ऐसा बना रखा था, तो पर थे तो भगवान ही। सेठ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, क्या नाम है तुम्हारा बच्चा। उसने कहा, सेठ जी क्या करोगे नाम हमारा सुन के, ऐसे कोई कुछ भी बुला देता है तो मैं आ जाता हूँ। बोले, नहीं फिर भी नाम तो बताना पड़ेगा ना कोई नाम तो होगा तुम्हारा। बोले, ऐसे तो लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। बोले, अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है अंतर्यामी। तो क्या सबके मन की जानते हो तुम। ठाकुर जी तो मुस्कुरा दिए। सेठ जी बोले, अच्छा बताओ क्या करना जानते हो तुम, क्या कर लेते हो। अच्छा। बोले, सेठ जी मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, कपड़े भी धुल लेता हूँ, बर्तन भी धो देता हूँ, और भोजन पकवान भी बना देता हूँ, सब सेवा कर लेता हूँ मैं।
ठाकुर जी की सेवा कर लोगे? बोले हाँ, ठाकुर जी की सेवा तो कर लूँगा मैं। बोले और संत सेवा कर लेते हो? बोले संतों की सेवा करते हुए तो मेरी उम्र बीत गई। अब संत महाजन जी बहुत खुश हुए, हंसने लगे। बोले अभी तो तुम्हारी 16 साल की उम्र है, तुम कहते हो संत सेवा करते हुए मेरी उम्र बीत गई। पर बोले बहुत प्यारा मीठा बोलते हो तुम, कोई बात नहीं, तुमको रख लेते हैं हम, संत सेवा करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं काम करने में पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन मैं खाता बहुत हूँ, और मेरे खाने के बारे में जिस दिन हमको टोक दिया उसी दिन मैं चला जाऊँगा। फिर कोई भी हमारी शिकायत करेगा खाने के बारे में तो फिर मैं चला जाऊँगा, और तो मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूँगा। सेठ जी बोले चिंता मत करो, तुम जितना खाओगे उतना मिलेगा, खाने की कमी से की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, ईश्वर की कृपा से खाने की कोई कमी नहीं, जितना दिल करे उतना खाना, प्रेम से खाना। बोले एक और शर्त है, मैं सबकी सेवा करूँगा, सबको बना के खिलाऊँगा, पर मुझे बना के खिलाना पड़ेगा आपकी भक्तानी को। जो घर की मालकिन है वो हमको बना के खिलाएंगी भोजन। बोले ठीक है महाराज, खिला देंगी। सेठ जी गए भागते हुए अंतापुर में, भीतर जाके भक्तिन से बोले देवी नौकर मिल गया, और बड़ा प्यारा नौकर है, बहुत सुंदर, कह रहा है सारे काम कर लूँगा, पर उसकी एक शर्त है, उसको तुम्हें बना के खिलाना पड़ेगा, ये कह रहा है। बोले ठीक है महाराज, वैसे भी मैं इतने संतों को बना के खिलाती हूँ, उसको भी बना के खिला दूंगी, उसमें क्या बात है। ले आए ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो ऐसी सेवा करने लगे सबकी, और थे तो ठाकुर जी जब नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, एकदम चेहरा चमकने लगा सूर्य के समान, और खूब भाग भाग के सेवा करने लगे। महाजन जी की भी सेवा करते, खूब तेल मालिश करके अच्छे कपड़े पहना देते, खूब सबकी सेवा करने लगे। उनके घर में तो अब भगवान ही साक्षात आ गए नौकर बन के, तो रिद्धि सिद्धि सर सब उनके पीछे दौड़ पड़ी। चारों तरफ सेठ जी का नाम गूंजने लगा। अरे सेठ जी तुम तो बहुत साधु संत सेवा करने वाले हैं, अब तो संतों की ऐसी भीड़ लगने लगी, रोज भजन कीर्तन होता वहाँ पे। सारे साधु संत महात्मा जो भी कहता, कोई मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ठाकुर जी तो भगवान ही हैं, तुरंत पलक झपकते ही बना के ला के दे देते। सभी साधु संत सोचते कि अंतर्यामी तो पूरा दिन हमारी सेवा में लगा रहता है, बस अंतर्यामी। अब उनकी जो मालकिन बना के खिलाती थी, ठाकुर जी इतना खाते थे, कम से कम 5-7 किलो खा जाते थे आटा। अब सब कुछ तो ठीक था, पर भक्तानी की हालत ख़राब होती जा रही थी इतना बना के खिलाने में। तो क्या करती, लेकिन बना के खिलाती थी, क्योंकि वो सोचती थी चलो कोई बेटा बेटी तो है नहीं, इसी को अपना बेटा मान लेती हूँ, जो खा रहा है खिलाऊंगी, प्रेम से खिलाती थी। ऐसे धीरे 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 13 महीने बीत गए भगवान को नौकर बने हुए संत महाजन के घर। 13 महीने तक भगवान नौकर बन के रहे उनके घर में। एक दिन क्या हुआ कि भक्तानी पड़ोस में गई, तो पड़ोसिन कहने लगी कि अरे वाह भक्तिन, अब तो तुम्हारे घर में चकाचक जब से आया हुआ अंतर्यामी है, मानो तुम लोगों के भाग्य ही खुल गए हों, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान ही आ गए हों तुम्हारे घर। ये महाराष्ट्र की सच घटना है। पंढरीनाथ से रहा नहीं गया तो खुद ही जाके पंढरपुर के पंढरीनाथ उनके घर नौकर बन के नौकरी करने लगे सेठ महाजन के। और जब पंडितानी पड़ोसी से बताई कि और सब तो ठीक है, पर वही अंतर्यामी है, उसी को इतना बना के खिलाना पड़ता है, तो और तो सब हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं, पर मैं दुबली पतली होती जा रही हूँ। ये बात जब ठाकुर जी ने सुनी तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ने तो कहा था कि जिस दिन मेरे खाने के बारे में कोई बोलेगा मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ से।
अब तो भैया जब शाम हुई, अंतर्यामी घर लौट के नहीं आया, तो इधर महाजन परेशान हो गए। त्रिलोचन बाबा परेशान हो गए कि क्या बात है, अंतर्यामी नहीं आए। अब अपनी पत्नी से पूछा, कहाँ है अंतर्यामी। दोनों ढूंढने निकल पड़े, पूरे गांव में ढूंढने लगे, एक एक घर घर जाके पूछने लगे कि भैया मेरा अंतर्यामी देखा है किसी ने। वो नौकर जरूर था, पर हम उसे अपने बेटे की तरह रखते थे, हमने उसे कभी कुछ भी नहीं कहा। एक एक घर घर जाके पूछने लगे। व्याकुल हो गए सेठ और सेठानी दोनों, पूरे गांव के नगर के बाहर चले गए, पूछने लगे भैया मेरे अंतर्यामी को किसी ने देखा। घर लौट के आए, फिर सेठ जी ने भक्ति ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने पड़ोस में कह दिया था कि वो बहुत खाता है, तो उसने कहा था कि जिस दिन मेरे खाने की कोई चुगली करेगा मैं चला जाऊंगा, पर उसको ये बात कैसे पता कि मैंने वहाँ चुगली करी। अब वो दोनों और रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। ठाकुर जी की जहाँ सेवा करते थे वहीं जाके सर पटकने लगे। कई दिन बीत गए बिना खाए पिए, दोनों भक्त और भक्तिन ऐसे ही पड़े रहे। सभी साधु संत उनको समझाते कि कुछ तो खा पी लो, बोले नहीं, हमारा अंतर्यामी हमको जब से छोड़ के चला गया। दोनों इतना व्याकुल हो गए कि अब बोले अब तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूंगा। जैसे ही प्राण त्यागने वाले थे, तुरंत ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए और बोले ये क्या करने जा रहे हो भगत जी। और दौड़ के जाके भगत जी को अपने गले से लगा लिया ठाकुर जी ने। बोले कि मैं 13 महीने तुम्हारे घर काम करके गया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत खुश हूँ मैं तुमसे। अब सेठ जी जब सुने कि ये प्रभु ही हमारे घर नौकर बन के काम कर रहे थे, तब तो और बिलख बिलख के जोर जोर से रोने लगे कि प्रभु मैं इतना अभागा कि मैं आपको पहचान न सका, मैंने आपसे सेवा करवाई। पर ठाकुर जी और खुश हुए, बोले मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। तुम ऐसे ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे, तुम खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। और ऐसे ही संत महाजन का नाम चारों दिशाओं में गूंजने लगा। इतने बड़े संत जगत के चंद्रमा कहे गए हैं भक्त त्रिलोचन दास जी महाजन। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।